नमस्कार, मैं हूं प्रभात कुमार। हरियाणा के चुनावी चौसर में आपका स्वागत है। आज मैं हरियाणा के चुनाव को लेकर जो गहमा गहमी सरगर्मी और अब जैसे जैसे चुनाव निकट आ रहा है, उम्मीदवारों की घोषणा हो रही है, सारे गठबंधन सारे दल जिस तरह से अपना पत्ता खोल रहे हैं, उसको लेकर आपके बीच आया हूँ। चर्चा करने जा रहा हूं। जो चुनाव एक चरण में पहले हरियाणा में 1 अक्टूबर को होना था और चुनाव परिणाम 4 अक्टूबर को आना था, अब उसकी तारीखें बदल गई है। अब चुनाव 5 अक्टूबर को होगा और परिणाम चुनाव का 8 अक्टूबर को आएगा। जैसा कि आपको बता दें कि यहाँ 2019 में बीजेपी और जेजेपी दोनों ने मिलकर सरकार बनाई थी और दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में सरकार बनी थी। मनोहर लाल खट्टर जो भाजपा के नेता थे, उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी को संभाला था और जेजेपी के दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बने थे। लेकिन यह गठबंधन लोकसभा चुनाव में टूट गया और मनोहर लाल खट्टर आज की तारीख में मुख्यमंत्री नहीं है। नायाब सैनी को भाजपा ने वहां अपना मुख्यमंत्री बनाया है। अब चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, नॉमिनेशन का काम भी शुरू हो चुका है और नाम वापसी के बाद अंतिम सूची का भी प्रकाशन कर दिया जाएगा। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची आने के बाद जिस तरह से वहां भाजपा में विद्रोह की स्थिति दिखी है, मंत्री, विधायक और पूर्व विधायक तक अपने शीर्ष नेतृत्व और टिकट बंटवारे को लेकर अपना इस्तीफा दिया है। इससे यह तय हो गया है कि भाजपा बहुत अनकंफर्ट स्थिति में है हरियाणा के चुनाव में। और वैसे भी जिस तरह से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच 50-50 का मामला सामने आया था, 5 सीट कांग्रेस के हिस्से गई थी और 5 सीट भाजपा ने जीता था। ऐसे में यह तय हो गया था कि हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव होना है उसके परिणाम आसान नहीं होंगे। इस बार 4 गठबंधन इस चुनाव में हरियाणा में अपना किस्मत आजमा रहे हैं और वो उनके बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। लेकिन मुख्य लड़ाई, जैसा कि लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है, वैसे कुछ लोग त्रिशंकु विधानसभा की भी चर्चा करते हैं। आपको सबसे पहले बता दें कि इस बार दुष्यंत चौटाला ने चंद्रशेखर रावण के एएसपी से समझौता किया है और समाजवादी पार्टी भी उनके साथ हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्रीय दल खिलोपा को अपने साथ लिया है और जनशक्ति पार्टी उनके साथ गठबंधन में है और कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी और कुछ अन्य पार्टी की चर्चा चल रही है और अंतिम निर्णय 1-2 दिन के बीच आ जाएगा। अभी तक आम आदमी और पार्टी और कांग्रेस के बीच पूरी तौर पर समझौता नहीं हो सका है, लेकिन इतना माना जा रहा है कि यहाँ मोदी की गारंटी वाली बीजेपी इस बार वापसी कर सकेगी, इसकी संभावना कम है। और जिस तरह से शक्ति उसकी लोकसभा में चुनाव में आधी हो गई है और अब विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बगावत तेज है और जिस तरह से झंडा बुलंद कर रहे हैं विरोधी, ऐसी स्थिति में भाजपा के लिए अब राह आसान नहीं है और खट्टर को भी हटाए जाने के बाद अब एक इनकम्बेंसी है हरियाणा के चुनाव में भाजपा के लिए। भाजपा इन दिनों काफी संकट के दौर से गुजर रही है और पूरे देश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में भीतर ही भीतर पूरी पार्टी में विरोध सुलग रहा है, ऐसे में हरियाणा का चुनाव एक बड़ा लिटमस टेस्ट है नरेंद्र मोदी और अमित शाह का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी अब तक
पूरे देश में जो पिछला 10 साल रहा है उसमें काफी कमाल करता रहा है और उस पर कोई शंका नहीं की जाती रही है। उनके सटीक निशाने लगते रहे हैं, लेकिन हरियाणा के चुनाव में फिलहाल ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा है। यहाँ कुल 90 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होगी और ऐसे में वहाँ इस बार चंद्रशेखर रावण चुनाव मैदान में जिस तरह से दुष्यंत चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी के साथ होगी, ऐसे में किसी गठबंधन के लिए यह चुनौती कमजोर नहीं होगी। फिलहाल आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।